हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साया टेक्नोलॉजीज़ यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे HTML के हवाले से और HTML के बेसिक टैग्स को चेक करेंगे कि HTML को सीखने के लिए हमें कौन कौन से टैग्स आने चाहिए, उसके बारे से बात करेंगे। सबसे पहले हमें एक एडिटर डाउनलोड करना होगा। हम नोटपैड प्लस प्लस भी कर सकते हैं और सबलाइन भी कर सकते हैं। हम सबलाइन टेक्स्ट इज़ द लेटेस्ट वन, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और सिंपल 10 to 11 MB का एडिटर है। हम इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। विंडोज़ के लिए विंडोज़ 64 OS के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं और हम यहाँ से इजीली विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। हम इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं और ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जो कि मेरे पास पहले से अवेलेबल, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना देता हूँ और मैं इसको सेव एज़ index.html एक्सटेंशन जब मैं दूंगा ये ऑटोमेटिकली वेब की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं, ये आपके सामने डेस्कटॉप पे बन गई। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्रोम में पेस्ट कर देता हूँ और ये मेरे पास HTML की फ़ाइल ओपन होगी। सबसे पहले हम इसके बेसिक टैग्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा इसकी इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इसका टैग आता है HTML और जो टैग ओपन होगा वो स्लैश के साथ क्लोज भी होगा, जैसे ये है। इसी तरह से इसमें हेड आ जाएगा जिसमें हमारा टाइटल आएगा और मेटा टैग्स आते हैं और HTML के अंदर हेड के बाद बॉडी आ जाएगी। हम इसी तरह से बॉडी को भी क्लोज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हेड में हमने लिखना है सबसे पहले टाइटल। ये टाइटल किधर आएगा, दिस सैम्पल हमने लिख लिया, इसको सेव किया, हमने ओपन किया। index.html की जगह ये आ जाएगा दिस सैम्पल। ये टाइटल होता है और ये हेड में हमेशा दिया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं बॉडी में और हम सबसे पहले चेक करते हैं हेडिंग टैग्स को। H1 सबसे बड़ा टैग होता है हेडिंग का। H1 हम इसको क्लोज भी करेंगे और इसके अंदर हम लिख देते हैं हेडिंग 1। फिर हम दूसरे टैग की तरफ चलते हैं और पहले इसको सेव करके हम इसको चेक करते हैं। देखिए हेडिंग 1 सबसे बड़ा टैग आ गया। इससे के बाद हम चलते हैं H2 और H2 को हम क्लोज़ कर लेते हैं और हेडिंग 2। इसी तरह से 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स होती हैं, हम 6 की 6 ऐड कर लेते हैं। H4, H5 और इस तरह से 6 हेडिंग्स ऐड कर लेते हैं। हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6 और हम इनके आउटपुट चेक करते हैं। हमने उसको सेव किया, यहाँ से रिफ़्रेश किया, ये देखें हेडिंग 1 सबसे बड़ी है, 2 से छोटी और 6 तक जा रही है। इस तरह से 6 हेडिंग्स होती हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग टैग है और इसी तरह से H6 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर हम चलते हैं एक पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ एंटर करने के लिए हमें पैराग्राफ लिखने के लिए P का टैग यूज़ करना पड़ता है और ये देखिए हमने इसको क्लोज कर लिया। हम विकीपीडिया पे जाके एक टेक्स्ट उठा लेते हैं और हम इस पर पोस्ट पैराग्राफ में एंटर कर देते हैं, वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से कोई भी उठा लेते हैं एक टैग, ये एक पैराग्राफ उठा लिया हमने P के, इसमें डिस्प्ले कर दिया और हम दिस सैम्पल में गए और ये देखिए पैराग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट आता है कि देखें इंडिपेंडेंट से पहले स्पेस आ रही थी, लेकिन इसने इसको स्पेस एज ए स्पेस ने लिया और इसने रैंडमली बीच में ही शो कर दिया है। ये यहाँ पर हम इसको करते हैं ब्रेक लाइन करने के लिए BR का टैग यूज़ होता है HTML में। हम इसको करेंगे तो ये यहाँ से चेंज होकर नीचे आ गया। हम एक बार और टैग देते हैं और एक लाइन और इसको नीचे ब्रेक लाइन कर देते हैं और ये देखें नीचे आ गया, ठीक है। और हम जितने BRs बढ़ाते जाएंगे
ये नीचे होता जाएगा। अब देखें इंडिपेंडेंट के पास 1 स्पेस है, हम इसकी 2 स्पेसिस अगर देना चाहते हैं तो यूज़ किया जाता है NBSP और आगे सेमी कॉलन। अब आप इस पर नोट कीजिएगा, इंडिपेंडेंट के बाद एक और स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी। ये देखिए एक और इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह से हम 4 बार अगर इसको देते हैं तो ये 4 स्पेसिस इसकी इंक्रीज़ ये देखें इसकी 4 स्पेसिस इसने इंक्रीज़ कर दी। ये NBSP जो होता है वह सिंगल स्पेस के बराबर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। नेक्स्ट टैग इसमें आता है, पैराग्राफ को रिमूव कर देते हैं। किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए, जैसे एक सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ था हम उसी को लिखा हुआ रहने देते हैं, और उसमें कोई ऐसी चीज़ है जैसे ऑर्गेनाइजेशन से हम इसको बड़ा करना चाहते हैं, एक तो CSS के ज़रिए भी हो सकता है और एक टैग के ज़रिए भी हो सकता है। वो टैग है स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग के थ्रू हम इस टैग इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये बड़ा हो गया। इसको हम स्ट्रॉन्ग के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा होता है स्पैन। ये ज़्यादातर तब यूज़ किया जाता है जब किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर हमने इसकी, ये सिंपल होती है, कोई बोल्ड नहीं होता या कोई छोटा नहीं होता इसका साइज़, लेकिन ये इसलिए यूज़ किया जाता है जब हम किसी स्पेशल वर्ड पे या किसी स्पेशल फॉर्मेट पे, किसी स्पेशल टेक्स्ट पे हम अगर कोई कलर या कोई स्टाइलिंग परफॉर्म करना चाहें तो हम ये टैग यूज़ करते हैं स्पैन का, जिससे हम उसकी स्पेसिफिक वर्ड की या स्पेसिफिक लाइन की या स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ वर्ड्स की हम कलर चेंज कर सकते हैं या उसको ट्रांसफॉर्मेशन उसकी चेंज कर सकते हैं, उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। इसलिए हम स्पैन का यूज़ करते हैं और टैग यूज़ करते हैं। अब हम लिंक्स कैसे बनाते हैं, लिंक्स पे चलते हैं हम। हमें लिंक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक और फाइल बनानी पड़ेगी जिसका हम नाम रख लेते हैं team.html। अब हम चलते हैं इस पर और यहाँ पर हम एक लिंक बना लेते हैं, h रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कॉलन, ए का टैग बंद हुआ और इसको हमने क्लोज कर लिया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसके दरमियान के वहाँ पर शो क्या होना चाहिए, क्लिक हेयर, और यहाँ पर हम दे देते हैं team.html। अब हम देखते हैं इंडेक्स और team.html दोनों एक ही फोल्डर में होने चाहिए। देखें टीम और इंडेक्स दोनों एक ही जगह पर हैं, चाहे वो डेस्कटॉप पर हैं चाहे वो किसी फोल्डर में हैं। हम यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये आ गया। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है index.html। जैसे मैं क्लिक हेयर पर करूँगा ये आ जाएगा team.html और वो पेज नेक्स्ट पे मूव कर गया। हम इसी तरह से इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, यू कैन अर्न मनी बाई क्लिकिंग मी कर देते हैं और हम इसको सेव करते हैं और इसको, ये देखिए यू कैन अर्न मनी बाई क्लिकिंग मी, ये आ गया। इसी तरह से हेडिंग है, पैराग्राफ है, BR टैग्स हैं, एज रेफरेंस है। इसके अलावा डिव एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इस डिव बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमेशा जो हेडिंग्स होती हैं वो 1 लाइन कवर करती हैं। जैसे मैं अगर इस हेडिंग को इस जगह पर पेस्ट कर देता हूँ तो ये यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी ऑफ के बाद, और शुरू वाली भी लाइन आ नंबर के बाद ये पूरी एक लाइन कवर करेगा और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीचे चला जाएगा। देखें आ नंबर हेडिंग ने पूरी लाइन ली, H1 H2 H3 से लेकर H6 तक जितने भी होंगे वो एक पूरी लाइन कवर करेंगे और टेक्स्ट को आगे मूव कर देंगे। इसीलिए हम अगर किसी चीज़ को वो बोल्ड करना चाहें तो हम हेडिंग्स की जगह स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में भी ना जाए और उधर ही वो बोल्ड हो जाए। इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अब इसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि जितनी भी स्टाइलिंग की जाती है वो हमेशा हेड के अंदर की जाती है। जैसे स्टाइल हम जैसे इसको एंटर करेंगे ये स्टाइल इधर दे देगा। हम अगर इसके अलावा स्क्रिप्ट्स लिखना चाहते हैं, स्क्रिप्ट हम लिखेंगे और ये टाइप हमें टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट CSS और सारी फाइल्स हम हेडिंग में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रिप्ट्स हम बॉडी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, HTML से ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम अगर स्क्रिप्ट को एंटर करना चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं या फिर HTML के टैग के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन HTML से बाहर
और HTML से ऊपर भी बाहर हम कोई भी चीज़ प्लेस नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम इसकी जगह PHP का कोई स्क्रिप्ट एंटर कर सकते हैं। PHP के अलावा हम HTML CSS जो है वो सारी चीज़ें हमें HTML के टैग के अंदर रहते हुए करनी पड़ेंगी। तो चलते हैं सेकंड लेक्चर की तरफ जो कि नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।